औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान राना शहजाद अली। आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पर आज एक बार फिर से खुशामदीद कहता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग भी खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। नाज़रीन, पाक फ़ौज को चीन की फ़ौज ने कोरोना की वैक्सीन तोहफे के तौर पर दी थी। पाकिस्तान की फ़ौज और चीन की फ़ौज बहुत से महाज़ों पर मिलकर काम करती है। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत से मामलात पर तावन करते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है क्योंकि हमारे पास पूरी वैक्सीन मौजूद नहीं है। तो आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा साहब ने यह फ़ैसला किया कि बजाय उसके कि हम फ़ौजी लोग वैक्सीन लगाएं, ये वैक्सीन हुकूमत पाकिस्तान के हवाले कर दी जाए ताकि ये वैक्सीन हेल्थ वर्करों और गरीब आवाम को लगाई जा सके। नाज़रीन, इसका यह मतलब हरगिज़ नहीं है कि फ़ौजियों को कोरोना नहीं हो सकता। बहुत से फ़ौजियों को भी कोरोना हुआ था और वो ज़िंदगी की बाजी हार गए। तो नाज़रीन, फ़ौजियों को भी कोरोना का इतना ही ख़तरा है जितना पाकिस्तान की आवाम को है, लेकिन उन्होंने अपनी वो वैक्सीन जो उनको तोहफे के तौर पर मिली थी वो भी दे दी है हेल्थ वर्करों को। दूसरी तरफ सियासतदानों के बच्चों को सिंध में धड़ाधड़ वैक्सीन लग रही है। ये है हमारे मुल्क के दो चेहरे, एक पाकिस्तानी फ़ौज और दूसरे सियासतदान। नाज़रीन, उन बातों से पता चलता है कि कौन अपने मतलब सोचता है और कौन मुल्क के मतलब सोचता है। कुछ लोग बॉर्डर पर खड़े होकर मुल्क के लिए अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं और कुछ लोग मुल्क का पैसा चोरी करके बाहर ले जा रहे हैं। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार साहब ने कहा कि हमारा पाकिस्तानी सियासत से किसी किस्म का कोई तल्लुक नहीं है, इसलिए हमें सियासत में मत घसीटा जाए। नाज़रीन, अपोजिशन ने यह बात की थी कि हमारे फ़ौज से राब्ते हैं। फ़ौज ने हमें कहा था कि हम आप लोगों की सब बातें मानेंगे, लेकिन आप लोग हमें गालियां देना छोड़ दें, और फ़ौज वालों ने उस बात पर हमारी मिन्नत समाजत की थी। तो नाज़रीन, DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार साहब ने अपोजिशन की उन तमाम बातों की आज नफ़ी कर दी है। उन्होंने कहा कि हमारे अपोजिशन से कोई खुफिया राब्ते नहीं हैं। अगर अपोजिशन के लोग सच्चे हैं तो वो उस बात का सबूत सामने लेकर आएँ ताकि अवाम को भी पता चल जाए सच क्या है और झूठ क्या है। नाज़रीन, अपोजिशन की जानब से यह तासर जानबूझकर बनाया जा रहा है ताकि हुकूमत और फ़ौज के दरमियान लड़ाई पैदा की जाए और उसके नतीजे में हुकूमत घर चली जाए। नाज़रीन, लड़ाई उस बात की नहीं है कि फ़ौज सियासत में क्यों हिस्सा लेती है, बल्कि लड़ाई इस बात की है कि फ़ौज अब सियासत में हिस्सा क्यों नहीं ले रही, मुल्क में मार्शल लॉ क्यों नहीं लग रहा और हमारे लिए कोई आसानियाँ क्यों नहीं पैदा हो रही। लड़ाई तो अब इस बात की है, मेन वजह तो ये है। तो ये सारा मामला आज DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार साहब ने क्लियर कर दिया है और अपोजिशन को वार्निंग दे दी है। तो नाज़रीन, अब बात करते हैं हुकूमत की। पंजाब भर में बदमाशों के खिलाफ एक ग्रैंड ऑपरेशन हो रहा है। कब्ज़ा माफिया से कब्ज़े छुड़ाए जा रहे हैं। बड़े बड़े बदमाश भाग खड़े हुए हैं। नाज़रीन, इसी तरह इस्लामाबाद में कुछ माह पहले ऐसा ही ऑपरेशन हुआ तो उस वक्त वकील इकट्ठे होकर आ गए और उन्होंने झगड़ा किया था और ऑपरेशन नहीं करने दिया था। इस तरह गुज़िश्ता रात सेशन कोर्ट के बाहर जो पार्किंग का एरिया है और जो फुटपाथ है उस पर वकीलों ने कब्ज़ा करके नाजायज़ तौर पर अपने चैम्बर बना रखे थे। नाज़रीन, उनको रात गिरा दिया गया। नाज़रीन, वो गैर कानूनी काम था और अदालत भी ये कहती है कि गैर कानूनी तौर पर तमीर शुदा इमारतों को गिरा दिया जाए। उस बीच जिन लोगों ने आकर पुलिस पर पथराव किया या अमले को मारा पीटा, उनमें से कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। नाज़रीन, उस वाक़े को लेकर वकला ने आज पहले सेशन कोर्ट में तोड़फोड़ की, फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोड़फोड़ की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला को गालियां तक दी।
नाज़रीन, वकला की ये बदमाशी कोई नई बात नहीं है। उससे पहले भी वकला की बदमाशियाँ कई बार सामने आ चुकी हैं। नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने जिस तरह कब्ज़ा माफिया की बदमाशियाँ ख़त्म की हैं, अब यहाँ ज़रूरत उसी बात की है कि उन वकला की भी बदमाशी ख़त्म की जाए। उनके लिए कोई सख्त कानून बनाया जाए। अगर पुलिस वाला कोई ज़रा सी बात करे तो उस पर फ़ौरन तौहीन अदालत लग जाती है। अगर कोई सहाफ़ी कुछ बोले तो उस पर तौहीन अदालत लग जाती है। अगर आम आदमी कुछ थोड़ा सा बोले तो उस पर तौहीन अदालत लग जाती है। लेकिन वकला पर कभी भी तौहीन अदालत नहीं लगी। ये लोग अपने आप को हर किस्म के कानून से बालातर समझते हैं। तो नाज़रीन, ये वकला लोग अब मुतालबा ये कर रहे हैं कि हमारे वो बंदे जिन्होंने पुलिस पर पथराव किया, मारा पीटा, वो अब गिरफ़्तार हैं, उनको छुड़ाया जाए और अदालत उनके आगे बेबस है। नाज़रीन, पाकिस्तानी अदलिया के निज़ाम का बाहर के मुल्कों में मजाक बनता जा रहा है और उस मजाक की बड़ी वजह ये बदमाश टैब वकला हैं। तो नाज़रीन, अगर तो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने पाकिस्तान से बदमाशों का ख़ात्मा करना है तो वो उन वकला की बदमाशी को ख़त्म करें। जितनी देर होगी इतना ही ये मसला बिगड़ता चला जाएगा। ये कोई आज की नई बात नहीं है। इस तरह के वाक़यात पहले भी कई दफ़ा सुनने में आते रहे हैं, सामने आते रहे हैं। तो नाज़रीन, आज की नशस्त इसी के साथ ख़त्म करते हैं। कल इंशाअल्लाह ताला एक नई वीडियो के साथ आपके साथ मुलाकात होगी, एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। उस वक्त तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। अल्लाह निगहबान। खुदा हाफिज़।